एक आदमी देखता है कि उसके पड़ोस में रहने वाली एक औरत कुछ दिनों से दिखाई नहीं दे रही और वो अपने घर से बाहर भी नहीं निकली। अब उस आदमी को शक हो जाता है कि जरूर उस औरत के पति ने उसका खून किया है। अब क्या ये आदमी खिड़की में बैठे बैठे इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझा पाएगा? चलिए जानते हैं। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 1954 में रिलीज हुई मूवी रियर विंडो को। मूवी थोड़ी पुरानी जरूर है लेकिन इसकी स्टोरी बहुत अच्छी है। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम जेफ को देखते हैं जिसका कुछ दिनों पहले एक एक्सीडेंट हो गया था जिसके कारण उसका एक पैर पर फ्रैक्चर हो गया है। अब जेफ टाइम पास करने के लिए अपने घर की विंडो से बाहर देखता रहता है। अब क्योंकि वहाँ पे बहुत गर्मी होती है तो सभी लोग अपने घर की विंडो खुली रखते हैं। घर के सामने वाली फ्लैट में कुछ लोग रहते हैं जिसमें एक अकेली लड़की होती है जिसे जेफ मिस लोनली हट कह के बुलाता है। एक म्यूजिक कंपोज करने वाला, एक यंग कपल और एक ट्रैवलिंग ज्वेलरी सेल्समैन होता है जिसकी वाइफ बहुत बीमार होती है और वो हमेशा अपने बेड पर ही लेटी रहती है। और जेफ की देखभाल करने के लिए वहाँ रोज एक नर्स आती है जिसका नाम स्टेला है और जेफ की एक गर्लफ्रेंड भी होती है, लीजा। अब इन सब लोगों में जो ज्वेलरी सेल्समैन थॉरवल्ड होता है वो काफ़ी अजीब होता है। थॉरवल्ड ज़्यादा किसी से बात नहीं करता और थॉरवल्ड और उसकी वाइफ एना का हमेशा झगड़ा होता रहता है। फिर एक दिन जेफ की आधी रात को नींद खुल जाती है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है। तभी वो देखता है कि थॉरवल्ड सूटकेस लेकर बाहर जा रहा है। थोड़े टाइम बाद थॉरवल्ड वापस आता है और फिर से उस सूटकेस में कुछ लेकर वो बाहर जाता है। जेफ को अजीब लगता है कि ये आदमी इतनी रात को और इतनी तेज बारिश में बाहर क्यों जा रहा है। अब सुबह हो जाती है। जेफ अपने कैमरे का यूज़ करके उस पर नज़र रखने लगता है। जेफ देखता है कि थॉरवल्ड एक पेपर में कुछ हथियार जैसे आरी और छुरी वगैरह एक पेपर में रैप कर रहा होता है और थॉरवल्ड की पत्नी भी सुबह से दिखाई नहीं दे रही होती। रात में जेफ ये बातें लीजा को बताता है। जेफ कहता है कि ज़रूर थॉरवल्ड ने उसकी वाइफ के टुकड़े करके उसे उस सूटकेस में डालकर कहीं फेंक दिया होगा या फिर उसे कहीं गाड़ दिया होगा। मैंने आज उसके पास आरी और चाकू भी देखे थे। लेकिन लीजा को इन सब बातों पर यकीन नहीं हो रहा होता। तभी वो दोनों देखते हैं कि थॉरवल्ड एक बक्सा लेकर आता है और उस बक्से में कुछ डाल रहा होता है। अब तो लीजा को भी उस पर शक होने लगता है। लीजा कहती है कि तुमने जो कुछ भी देखा मुझे शुरुआत से बताओ। जेफ उसे ये सारी बातें बताने लगता है। अगले दिन जेफ ये सारी बातें स्टेला को भी बता देता है। वो दोनों देखते हैं कि थॉरवल्ड उस बक्से को एक कुरियर के जरिए कहीं भेज रहा होता है। जेफ अपने पुराने दोस्त थॉमस को कॉल करता है और वहाँ बुला लेता है जो कि पुलिस ऑफिसर होता है। लेकिन उसे भी इन सब बातों पे यकीन नहीं हो रहा होता। थॉमस कहता है कि ये भी तो हो सकता है कि उसकी पत्नी कहीं बाहर घूमने के लिए गई हो। जेफ कहता है कि वो बीमार थी और हमेशा अपने बेड पर ही पड़ी रहती थी। थॉमस कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी पूछताछ करता हूँ। हम देख पाते हैं कि थॉरवल्ड का जो फूलों का बगीचा होता है वहाँ पड़ोसी का कुत्ता हमेशा खोदता रहता है और वहाँ से कुछ निकालने की कोशिश करता है। फिर रात में जेफ देखता है कि थॉरवल्ड किसी से फ़ोन पे बात कर रहा होता है और उसके पास एना का हैंडबैग भी होता है जिसके अंदर से थॉरवल्ड एना की ज्वेलरी निकाल रहा होता है जिसमें एना की वेडिंग रिंग भी होती है। तभी जेफ के पास लीजा आती है। जेफ लीजा से कहता है कि एक लड़की अपनी वेडिंग रिंग कब उतारती है। लीजा कहती है कि अगर उसका पति मर गया हो या फिर अगर वो खुद मर गई हो। फिर वो लीजा को बताता है कि थॉरवल्ड के पास उसकी वाइफ का बैग था और वो वेडिंग रिंग भी थी जो कि उसने एक ड्रॉअर से निकाली थी। अगर उसकी पत्नी बाहर घूमने के लिए कहीं जाती तो वो अपना हैंडबैग तो साथ में लेकर जाती ही। तब यह थॉमस भी आता है लेकिन थॉमस को अब भी इन दोनों की बातों पर यकीन नहीं हो रहा होता। थॉमस यहाँ से चला जाता है। थोड़े टाइम बाद ये लोग देखते हैं कि उस कुत्ते को किसी ने मार डाला है। उस डॉग की ओनर बहुत रोने लगती है और चिल्लाने लगती है। जेफ लीजा से कहता है कि सभी लोग उस कुत्ते को देखने के लिए बाहर आए सिवाय थॉरवल्ड के। जरूर उसने इस कुत्ते को मारा है। अगले दिन लीसा, जेफ और स्टेला ये तीनों भी थॉरवल्ड पे नजर रखने लगते हैं। थॉरवल्ड अपनी बाथरूम की दीवारें साफ कर रहा होता है। स्टेला कहती है कि उसकी पत्नी का खून हर जगह दीवारों पर गिरा होगा इसलिए वो दीवारें साफ कर रहा होगा। तभी वो तीनों नोटिस करते हैं कि उन फूलों के बगीचों पर जहाँ वो कुत्ता खुदाई कर रहा था वहाँ की मिट्टी उभरी हुई है। जेफ को लगता है कि वो कुत्ता वहाँ कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था। शायद थॉरवल्ड ने वहाँ कुछ दबाया होगा। हो सकता है कि थॉरवल्ड ने खून से सना हुआ हथियार या फिर उसकी वाइफ का कोई बॉडी पार्ट वहाँ पे दबाया होगा। फिर जेफ एक प्लान बनाता है। वो एक पेपर पे लिखता है कि तुमने उसके साथ क्या किया और ये नोट लीजा थॉरवल्ड की डोर पर छोड़ देती है। थॉरवल्ड इस नोट को पढ़ता है। फिर जेफ फोन बुक से थॉरवल्ड का नंबर निकालता है और उसे कॉल करता है और थॉरवल्ड से कहता है कि तुम्हें मेरा नोट मिला। थॉरवल्ड कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। जेफ उससे एक होटल में मिलने के लिए बुलाता है। फिर थॉरवल्ड अपने घर से निकल जाता है। अब लीजा और स्टेला उसके घर के नीचे जाते हैं ताकि वो वहाँ खोद कर पता कर सके कि उसने वहाँ पर क्या दबाया है। लेकिन वहाँ पे बहुत खुदाई करने के बाद भी कुछ नहीं मिलता। तब लीजा थॉरवल्ड के घर में ही चली जाती है सबूत ढूंढने के लिए। लीजा उसके घर में छानबीन करने लगती है। तभी थॉरवल्ड वापस आने लगता है।
जेफ डर के मारे पहले ही पुलिस को कॉल कर देता है और उनसे कहता है कि एक आदमी एक औरत को मार रहा है। वो पुलिस को थॉरवल्ड का एड्रेस बता देता है। घर में आने के बाद थॉरवल्ड लीजा को पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। तभी यहाँ पुलिस आ जाती है। थॉरवल्ड पुलिस से कहता है कि ये लड़की मेरे घर में चोरी कर रही थी। लीजा खुद को बचाने के लिए कोई सफाई नहीं देती, क्योंकि अगर वो गिरफ्तार हो गई तो वो यहाँ से निकल पाएगी। लेकिन लीजा ने पहले ही उसकी वाइफ की वेडिंग रिंग ढूंढ ली थी और लीजा इसे जेफ को दिखाती है। लेकिन ये सब थॉरवल्ड भी देख लेता है कि जेफ इन पे नजर रखे हुए था। अब पुलिस लीजा को पुलिस स्टेशन लेकर जाती है। जेफ स्टेला को पैसे देता है और पुलिस स्टेशन भेज देता है ताकि वो लीजा की जमानत कर सके। अब क्योंकि थॉरवल्ड ने जेफ को देख लिया था तो थॉरवल्ड उसे मारने के लिए यहाँ कभी भी आ सकता है। तो अपने दोस्त थॉमस को कॉल कर देता है। तभी जेफ को अपने रूम के बाहर कुछ गिरने की आवाज़ें आती है। शायद बाहर थॉरवल्ड होगा। अब डरते हुए जेफ एक कैमरा फ्लैश अपने हाथ में लेता है। थॉरवल्ड दरवाज़ा खोल के अंदर आ जाता है। थॉरवल्ड जेफ से कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए? मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मुझे मेरी रिंग वापस दो। जिस पे जेफ कहता है कि अब वो रिंग पुलिस के पास है और वो तुम्हें वापस नहीं मिलेगी। तब थॉरवल्ड उसकी तरफ उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जेफ कैमरा फ्लैश उसके आंखों पे मारता है, जिससे थॉरवल्ड की आंखों के सामने कुछ सेकंड के लिए अंधेरा आ जाता है। दूसरी तरफ पुलिस और लीजा थॉरवल्ड के घर पर पहुंचती है और उन्हें थॉरवल्ड जेफ को मारते हुए दिखाई देता है। वो सभी जेफ को बचाने के लिए यहाँ आने लगते हैं, लेकिन थॉरवल्ड तब तक जेफ को उस विंडो से नीचे फेंक देता है। तब पुलिस वहाँ आती है और थॉरवल्ड को अरेस्ट करती है। थॉरवल्ड पुलिस को बताता है कि उसने उस फूलों के बगीचे में उसकी वाइफ का बॉडी पार्ट दबाया था। अब कुछ टाइम बीत जाता है और जेफ का दूसरा पैर भी फ्रैक्चर हो गया होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।